बावल संजय सिंह पत्रकार। कटला बाजार बावल में चल रही रामलीला के बाद नई सब्जी मंडी के ग्राउंड में शनिवार को रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित विधायक डॉ कृष्ण कुमार ने विजयदशमी पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व बताया। उन्होंने कहा कि बुराई का अंत जरूर होता, ये बात सभी को याद रखना चाहिए और अपने जीवन में श्री राम के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। एंट नहीं है, कभी भी स्थायी रूप भी ले सकती, इसका अर्थ जरूरी है। तो आज का मैच शिक्षा देता है कि हमें सभी को हमें सत्य मार्ग पर चले। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, माया, लालच कभी भी कोई बुराई परमानेंट नहीं है, जिसका अंत जरूरी है, कोई स्थायी रूप नहीं ले सकती। आज जो दशहरे के ऊपर हमें ये शिक्षा देता है कि हमें और जितने भी भलाई के कार्य कर सके हमें समाज की बधाई के कार्य करने चाहिए जो जनता की भलाई के हो। तो ये संदेश हमारे संस्कृति की नहीं बल्कि हमें नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा देता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस पर के माध्यम से हमें सभी लोगों को सभी को एकजुट होकर हमें राम के चित्र बताएं और उनके मार्ग पर चलकर हमें चले और रावण रूपी भयंकर बुराइयां सभी को काट देने का प्रलय ये हमारा आज का यह विजयदशमी और हमारे दशहरा का हुआ जो शौक है। तो सभी लोगों को और क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से विजयदशमी और दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। HR81 न्यूज चैनल पर खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। स्वागत करें और समिति के मेंबरान जब मैं चलता हूँ पृथ्वी पर तो पृथ्वी भी जाती है। जीव जंतु ये दुनिया सूर नहीं कहलाते हैं। सामना करना मैं राम आप नाम दीपक रोहिला एडवोकेट है और मैं रामलीला कमेटी कटला बाजार बावल में उप प्रधान के पद पर हूँ। आज जैसा कि आपको पता है रावण दहन होना है आज के दिन, तो रामलीला कमेटी आज नई सब्जी मंडी रेवाड़ी रोड बावल में 51 फुट का हमने यहाँ पर रावण का पुतला बनवाया है, जो कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत होगी और रावण दहन समय 6 बजे किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को यह बताना चाहता हूँ कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। ऐसा है कि आप सभी को मालूम है, हम सभी लोग यहाँ पर ग्राउंड में दशहरा के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं, जिसको हम विजयदशमी भी बोलते हैं। यानी विजयदशमी का मतलब किसी भी अच्छाई के ऊपर अच्छाई के ऊपर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत और सत्य की असत्य के ऊपर जीत, यानी कुल मिला के बुराई पर अच्छाई की जीत, इसका ये पर्व है। तो हम ही लोगों को आज सभी को मिलकर ये संकल्प करना चाहिए कि कभी भी कोई भी समाज में कैसी भी बुराइयां दूर तक नहीं चलती, यानी समाज की कोई भी बुराई उसका अंत निश्चित है। तो जैसा कि राम और रावण का जो लड़ाई दिखाई गई है, इसका मतलब यही है कोई भी बुराई, कोई भी अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, माया, लालच, यानी कभी भी कोई बुराई परमानेंट नहीं है, कभी भी स्थायी रूप नहीं ले सकती, इसका अंत जरूरी है। तो आज का हमें जो ये दशहरे का पर्व ये हमें शिक्षा देता है कि हमें सभी को हमें सत्य के मार्ग पर चले, अहंकार हमें त्याग दे और जितने भी भलाई के कार्य कर सके हमें समाज की भलाई के कार्य करने चाहिए, जो जनता की भलाई के हो। तो ये संदेश हमें सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि हमें नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा देता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस पर्व के माध्यम से हमें सभी लोगों को, सभी को एकजुट होके हमें
राम के जितने भी बताए गए कर्म, सत्य का मार्ग, उसके बाद अच्छाई का मार्ग और उनके मार्ग पर चलकर हमें चले और रावण रूपी अहंकार, बुराइयां सभी को त्याग देने का प्रण ले। ये हमारा आज का ये विजयदशमी और हमारे दशहरा का वह जो श्लोक है। तो सभी लोगों को, बावल क्षेत्र वासियों को मेरी तरफ से विजयदशमी और दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को धन्यवाद।